कैथल के मिनी सचिवालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर आलोचना की गई। सैकड़ों किसानों ने मिनी सचिवालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी करने के उपरांत नायब तहसीलदार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नाम ज्ञापन सौंपकर इस शर्त को हटाने की जोरदार मांग की गई। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष रतन मान व प्रदेश कोषाध्यक्ष सतपाल दिलोवाली ने की। हाल ही में जिन गांव में ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ, वहां पर जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। गेहूं की बिजाई का समय आ चुका है, लेकिन किसान डीएपी खाद के लिए मारे फिर रहे हैं। डीएपी खाद नहीं मिल रहा, जिसके कारण आने वाले समय में गेहूं की बिजाई करने में दिक्कत आएगी। अगर कोई दुकानदार खाद देता भी है तो साथ में जर्बी खाद के साथ दवाई देता है। इस पर रोक लगाकर डीएपी खाद ज़्यादा से ज़्यादा सहकारी सोसाइटी के पास भेजा जाए। किसान नेता रतन मान ने कहा कि राइस मिलों ने बारीक धान खरीदने से मना कर दिया है, जिसके कारण भारत में 4 दिन से मंडी में बारीक धान की खरीद नहीं हो रही, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष। उन्होंने कहा कि किसानों को बारीक धान का उचित मूल्य दिलाए जाने की सही रणनीति बनाई जाए। भारतीय किसान यूनियन ने एक स्वर में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि नहीं तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश भर के किसान सड़कों पर उतरकर मजबूत आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो हरियाणा में धान की खरीद बंद हो चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो $1200 की कंडीशन लगा दी और व्यापारियों ने एक्सपोर्ट ने खरीद बंद कर दी। एक बहुत बड़ा आज किसान के सामने संकट खड़ा हो गया और उसकी वजह से आज किसान मंडियों में और उसको ये उम्मीद है कि तेरी धान बिकेगी कि नहीं बिकेगी, तो तुरंत केंद्र सरकार उस प्रतिबंध को हटा करके और पॉलिसी ऐसी बनाए जिससे ये खरीद हो सके। यहाँ पराली का भी मसला, अधिकारी मशीन उपलब्ध नहीं करा रहे और मेरी किसान भाइयों से अपील है कि वो अधिकारियों को नोटिस दें, उनसे मशीन की मांग करें किसी विभाग से। अगर वो आपको मशीन ना दिलवाए पराली के गट्ठे बनाने वाली, तो फिर मजबूरी में किसान आगे लगाएगा और क्या करेगा। ये काम जरूर करें सभी किसान। और हमारे मुद्दे, आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारा धान खरीद का है। उसके लिए सरकार एक पॉलिसी बना करके, किसान हित में बना करके उसकी खरीद शुरू करेंगे। आज भी यहाँ प्रदर्शन किया गया। यहाँ के तहसीलदार को एक केंद्र के नाम और एक हरियाणा सरकार के नाम 2 अलग-अलग ज्ञापन यहाँ सौंपे गए और जल्दी अगर इसके ऊपर कार्रवाई सरकारों ने नहीं की तो फिर सड़कों पर आंदोलन होगा और सभी किसान मिलकर के एक व्यापक आंदोलन सरकार के खिलाफ छेड़ेंगे। जय किसान। हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा गया जो 15 और 16 तारीख को बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की धान की फसल खड़ी हुई बर्बाद होगी। ओला लगने से वो धान नीचे गिर गई, जिसमें 70-80% का नुकसान हो गया। इसी मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है ताकि हरियाणा सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाकर उन किसानों को उचित मुआवजा दे ताकि वो आगे अपनी फसल कर सके। और जो बारीक धान पर $1200 की कंडीशन रखी है, हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं भाई उसको $950 या $850 प्रति टन करे, ताकि जो एक्सपोर्टर है वो किसान की बारीक धान को उचित मूल्य में खरीद सके। अभी तक किसानों की खरीद नहीं हो रही है। किसानों को बड़ा उत्साह था भाई हमारी बारीक धान को अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन के बाद किसानों को लूटा जा रहा है। तो सरकार से अपील है वो कंडीशन हटाए और जो डीलर चाहते हैं उसके हिसाब से उसको लागू करें। हमने दौरा किया, वहाँ पर जो 2 प्लेटियों में गिरवा रखी है इन्होंने अपने, एक रणधीर वाली प्लेटी में और एक मिल के अंदर। रणधीर वाली प्लेटी जो वहाँ पर तो खरीद शुरू थी और वहाँ पर जो मिल में पड़ी थी वो वहाँ खरीद नहीं थी। अच्छा, सेक्रेटरी साहब से मिलके एसडीएम से बात होने के बावजूद, खरीद एजेंसी से बात होने के बाद वहाँ खरीद शुरू हो गई और जैसे ही वो खरीद एजेंसियाँ अपने मीटर लेके गई नमी मापने के लिए, वहाँ पर देखा गया कि 20 या 23, 22 ऐसा नमी का जो मॉइस्चर आ रहा था, वो उसके लिए मना कर रहे थे कि हम नहीं खरीदते। लेकिन जिस डेयरी की 17% नमी मिली है उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि ये हमारे चलेगी नहीं। हमने पूछा भाई क्यों नहीं चलेगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका चौड़ देना जब हमने तो चौड़ टूटेगा। अब एक बात बताओ,
या तो 17 मॉइस्चर आता है तो उस टाइम तो आप खरीदते को नहीं, 22-23 आता है उस टाइम नहीं खरीदते। तो समस्या तो यहाँ पर आएगी नहीं किसान की। तो किसान ऐसे में करे तो करे क्या करे। केंद्र सरकार को इसीलिए एमएसपी बहुत ज़रूरी है। 17 मॉइस्चर पर अपने अलग से एमएसपी बनाए, 22-23 का जो मॉइस्चर आता है उस पर अलग एमएसपी दे, तो इससे ही किसानों का निदान होगा, अन्यथा कोई निदान नहीं होगा।